गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फोर्थ एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 4.1 4.2 की पहले बता चुका मैं कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन आज हम उन क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे और नेक्स्ट जो 4.3 है 4.4 है उसको भी कैसे सोल्व करने हैं उसके क्वेश्चन वो भी देखेंगे आज। तो यहाँ पे 4.1 की बात करते हैं। यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्विस मीन्स द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट कितनी है, ट्विस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ट्विस्ट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की डबल। ट्विस्ट का मतलब डबल, टू से मल्टीप्लाई करना है। ये इस जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट किस पे डिपेंड हो रही है, इसकी कॉस्ट डिपेंड है पेन की कॉस्ट पे। तो हम जो लेट करेंगे, सपोज करेंगे, वो पहले किसको करेंगे, पेन को। ये लेट सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज एक्स। कि हमने सपोज किया है कि जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है, एक्स। एंड हम वाई की भी इसकी नोटबुक की भी सपोज कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज वाई। यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, वाई, और पेन की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ द, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्विस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट की डबल है। तो यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, वाई, ट्विस, ट्विस का मतलब डबल, किससे, पेन की कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट कितनी है, एक्स। तो इसमें जो लीनियर इक्वेशन थी वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x। जरूरी नहीं है यहाँ पे x पेन की कॉस्ट ही ले, हम y भी ले सकते हैं और जो नोटबुक की कॉस्ट है उसको x भी ले सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में मिल जाएगी हमें, x इज इक्वल टू 2y। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये इस प्रकार। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हम टू एग्जाम्पल्स और लेंगे इसके। ये फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ सेकंड का फोर्थ है और ये सेकंड का एट्थ है। कि इन दोनों को हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। इसमें इसमें क्या है, एक्स अभी इस साइड सी नहीं है हमारे पास, तो एक्स माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। अब इसके क्या लिख रहे हैं हमें, कोफिशिएंट्स एक्स वाई और कांस्टेंट के। तो ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अब एक्स के साथ कुछ ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना है 1, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वाई का कोफिशिएंट माइनस का 3, और सी कितना है यहाँ पे 0। इस प्रकार इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इसका देखते हैं। अब ये 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 5, इक्वल है दोनों समय, किसी भी साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम 5 को इस साइड ले आते हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब y नहीं है हमारे पास, तो y को भी शो तो करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में y भी आ रहा है। 2x प्लस 0 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने y का कोफिशिएंट कितना लिया है, 0, क्योंकि जब 0 y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y क्या हो जाएगा, फिर से 0, और हमें पहले वाली इक्वेशन ही वापस मिल जाएगी। तो यहाँ से अब कोफिशिएंट क्या होगा, एक x का कोफिशिएंट है 2, b और y का कोफिशिएंट है 0, और c है हमारे पास माइनस का 5। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 4.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है, गिवन डेटा है, इसके कितने सॉल्यूशंस है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक, मींस केवल एक सॉल्यूशन है। सेकंड ऑप्शन है 2 सॉल्यूशंस, और थर्ड ऑप्शन है इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मींस बहुत सारे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार। x इज इक्वल टू हम लेते हैं 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू लेंगे 1, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू 8। एक सॉल्यूशन और ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस 5,
y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके तीन सॉल्यूशन निकाले हमने कि 0, 5, 1, 8 और 2, 11। थ्री सॉल्यूशन निकाले हैं। ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 पुट करके, 4 पुट करके, 5 पुट करके। मीन्स जितने नंबर हम पुट करेंगे इसके अंदर उतने ही हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, वाई की, और उतने ही क्या होंगे इसके सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस है। 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जो गिवन लीनियर इक्वेशंस जो दी हुई है उनके क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, लिखने हैं। अपने मन से कुछ भी लेके लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। इसको नॉर्मल इस फॉर्म में भी रख के कर सकते हैं, बाकी इस फॉर्म में 2x को उस साइड भेज देते हैं 7 के, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x। अब यहाँ पे हमें केवल क्या करना है कि x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू अपने आप निकलती आएगी, निकलती जाएगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं लेऊंगा पहले 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, y इज इक्वल टू 7। ओके, सेकंड, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 और 7, 0, 7। सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू 1, इस बार x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 1। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। सेकंड सॉल्यूशन हो गया हमारा 1, 5। अब थर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे x इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या है, थर्ड सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 2, 3। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन आया है 2, 3। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए हम लेंगे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सॉल्यूशन, कितना हो गया हमारा 3, 1। इसी प्रकार हमें क्या करना है, बाकी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस तो निकालना है, कुछ निकलना है, एकदम सिंपल है। दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और सेकंड वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। चेक करने का तरीका कि इन वेरिएबल्स को वापस इसमें पुट कर दो, अगर दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जैसे मैं इस आंसर को चेक करता हूँ एक बार, इसी इक्वेशन के लिए इसको चेक कर रहा हूँ मैं, 2, 3 को, क्या 2, 3 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अभी चेक करते हैं इसको कैसे। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं एबेसिसा। तो एबेसिसा होती है वो x के लिए होती है, और जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है वो किसके लिए होता है, y के लिए। तो यहाँ पे 2, x की वैल्यू 2 प्लस y कितना है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 7, 2 टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। अगर इक्वल आ रही है, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि इस लीनियर इक्वेशन का इन सब में से कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर जिस समय चेक करने की बारी आए तो उस समय चेक क्या करना है कि ये जो वैल्यूज हमें दी गई है वो इसमें पुट करो, और अगर दोनों साइड इक्वल आती है इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आती इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। हम चेक करेंगे एक एक को। यहाँ पे देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, इक्वल नॉट इक्वल। यहाँ पे 4 कभी भी -4 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो
लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। सेकंड, अब सेकंड वाले को चेक करते हैं। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस टू मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 2 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 0 भी इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। लिखना कैसे है? 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज 4 0 को चेक करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 4 0 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन है। 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। बाकी इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं एक बार। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 √2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से ये हो गया, √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 ब्रैकेट 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया माइनस 7 √2 इज इक्वल टू 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ से √2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से √2 कॉमन आते 1 आया, यहाँ से 4 2 का 8 हो गया, और माइनस का 8 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 8 में से प्लस का 1 जब जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। माइनस का 7 √2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 7 √2, और जो कि 4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब √2 और 4 √2 भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। अब इस 1 1 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो माइनस 1 इज इक्वल टू 4 कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है? 4 0। दिए हुए सॉल्यूशन में से इसका जो इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 4 0। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 4.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो क्या है? x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। मतलब ये सॉल्यूशन, ये इसके वो है, सॉल्यूशन है, मतलब इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम इजी वे में k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू k। 2 2 जो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। अब 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 इज इक्वल टू k। यहाँ पे जो k की वैल्यू वो कितनी आई? चेक 7। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, चेक, प्लस 3 y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या है? एकदम करेक्ट। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। 4.3 क्या है? ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स में जो ग्राफ होता है वो तो सिंपल से एक लाइन सी होती है जो ड्रॉ करनी रहती है, लेकिन टू वेरिएबल्स में जो ग्राफ है वो कैसे हम बनाएंगे, वो भी एक लीनियर इक्वेशन के द्वारा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए मिनिमम हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पे आप हम निकालेंगे 3 सॉल्यूशन, मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हम निकालेंगे 3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम निकालना। x इज इक्वल टू वाई को साइड भेज देते हैं, 4 माइनस वाई। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू पुट करने की जगह हमारे पास सूटेबल क्या रहेगा कि हम y की वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू सबसे पहले लूंगा 0। y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 0, x इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू 0 लेने पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? 4। अब
इसी प्रकार नेक्स्ट निकालते हैं, इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y की वैल्यू 1 आ गई हमें, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। इसी प्रकार इफ x y इज इक्वल टू 2, 1 हमने पुट कर दिया, 0 हमने पुट कर दिया, अब हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3, टोटल हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक टेबल के रूप में। यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ एक, देखो टेबल के रूप में इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, नीचे y की वैल्यू, y की वैल्यू हमने ली 0 1 2, तो यहाँ पे लिख दो 0 1 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 पुट की गई तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। जब y की वैल्यू 1 ली पुट करी हमने, तो x की वैल्यू आई 3। जब y की वैल्यू हमने कितनी पुट की, 2, तो x की वैल्यू भी कितनी आई, 2। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये जो बीच सेंटर पॉइंट होता है ओ, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, 0 0। यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 में। यहाँ पे हमें स्केल का भी पता होना चाहिए। हमारे जो स्केल है यहाँ पे, जो एक 1 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। जो भी हमें दे रखा है 1 यूनिट के इक्वल ले रहे हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश, डैश का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव एक्सिस है। ये x डैश, x नेगेटिव, x पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। इसके बाद में अब हमें ये पॉइंट्स एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन पॉइंट्स को यूज में लेना पड़ेगा। अब हमें सॉल्यूशन को नहीं देखना, हमें केवल इस टेबल को देखना है। टेबल में x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम 4 0। जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि साथ के साथ कोऑर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट कर दें। सेकंड है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो ये आ गया पॉइंट हमारा। यहाँ यहाँ पे है 3 1। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू ये रही 2, y की ये 2। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो कैसी है, ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। पहले पॉइंट लिख देते हैं 2, और वी स्केल तो है नहीं, तो कंप्लीट एकदम ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। स्केल से खींचेंगे एकदम सीधी बनेगी हमारी। लेकिन इस प्रकार हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मैं ये पहले तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लीनियर इक्वेशंस की क्या बतानी है, एक लीनियर इक्वेशन से बतानी है, हमें बनानी है कि इस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या है। इसी में एक क्वेश्चन और है कि इससे कितनी ऐसी लाइन पास हो सकती है और क्यों। तो इसके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए क्या बनाएंगे, एक लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, x बेसिसा, और ये क्या है, ऑर्डिनेट y। अब इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो देखते हैं हम। यहाँ पे देखो x 2 है, y 14, और x को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा हमारे पास, 14। तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, 2 7x इज इक्वल टू y। ऐसा क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 14, y की वैल्यू 14, तो इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के रूप में y इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, अगर इन दोनों को जोड़ दे x प्लस वाई तो कितना आएगा, 16। तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये हमारी सेकंड हो गई। थर्ड बनाना है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, y में से x को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, 12।
तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई जो कहाँ से पास करेगी, इस पॉइंट से। ऐसे हम इन्फिनिटी लीनियर इन्फिनिटी लाइंस होती है, क्योंकि एक पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लाइन से एक पॉइंट से क्या होती है, पास होती है। तो इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन है इसके, इन्फिनिटी लाइन से पॉइंट से पास होगी। और इस प्रकार थ्री लाइन जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है कि 3 और 4 एक पॉइंट है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखी है उसकी जो ग्राफ पेपर में लाइन बनेगी, उस लाइन के ऊपर उस लाइन में से एक पॉइंट लिया गया है, वो है 3 4। मतलब ये 3 4 उस लाइन की जो इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए हम इसको उसमें पुट कर सकते हैं और हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। पुट करना है हमें 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, और 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5/3 इज इक्वल टू ए। यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, 5/3। या अब जब भी लाइज जोन की बात होगी, लाइज जोन की बात होगी, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन के लिए जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है कि फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर की, ऑटो रिक्शा है, कोई भी कैब है, तो इसमें है टैक्सी। तो जो टैक्सी है उसका जो फर्स्ट किलोमीटर चलेगी वो फर्स्ट किलोमीटर चलेगी वो टैक्सी, तो उसका जो किराया लगेगा, फेयर लगेगा, वो कितना लगेगा, 8 रुपीज। 8 रुपीज केवल फर्स्ट किलोमीटर के लिए। सेकंड, फेयर ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब हर एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 5 5 रुपीज पर किलोमीटर। जैसे सेकंड 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर अगर उसने क्या किया है, टैक्सी गई है, तो 2 किलोमीटर जो फर्स्ट किलोमीटर था उसका कितना लगेगा, 8 रुपीज। सेकेंड किलोमीटर का कितना लगेगा, 5। सेकेंड वाला किलोमीटर तो उसका लगेगा 5 रुपीज। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन के द्वारा इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमने क्या किया है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, जो कवर्ड डिस्टेंस है टोटल जितनी भी दूरी चलेगी, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 5 6 7 जितने भी हो, तो उसको हमने कितना लेट किया है कि एक्स, कि वो डिस्टेंस कितनी है, एक्स। और उसका जो टोटल फेयर आने वाला है, टोटल किराया आने वाला है, वो कितना है, वाई। तो ये अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, हमें पुट करना है। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर, 5 रुपीज पर किलोमीटर, और डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो हम डिस्टेंस को 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से, क्योंकि जितना 1 किलोमीटर चलेगा तो डिस्टेंस कितनी, 1 किलोमीटर, और प्राइस कितनी है, 5 रुपीज। तो 1 × 5 हो जाएगा 2 किलोमीटर, 2 × 5 3 किलोमीटर, 3 × 5। अब फर्स्ट वाली कंडीशन को ऐड करते हैं इसमें। सपोज करते हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना लग रहा है, 8 रुपीज। और हमारे पास ये अगर यहाँ पे लेंगे हम टोटल, तो कितना आएगा हमारे पास, टोटल तो कितना आना चाहिए, वाई। टोटल तो वाई आना चाहिए, क्योंकि हमने टोटल फेयर कितना लिया है, वाई। तो यहाँ पे अब फर्स्ट किलोमीटर की बात करते हैं। सेकंड में तो 2 × 5 हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट में कितना आना चाहिए, 8। ये वाई कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 रखे, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो ये 5 में कितना ऐड करेगी, हमारे पास 8 आ गए, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर की जो प्राइस है वो तो 8 रुपीज ही है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें 3। अब फर्स्ट किलोमीटर के निकालते हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1। तो देखते हैं एक्स इजिकल टू 1, तो 5 × 1 + 3 इजिकल टू वाई। तो 5 + 3 इजिकल टू वाई, और तो 8 इजिकल टू वाई। तो टोटल जो फेयर आया है, 1 किलोमीटर का टोटल फेयर आया है, वो कितना आया हमारे पास, 8 रुपीज। ऐसे हमें अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग डिस्टेंस लेनी है और टोटल फेयर निकालना है, फिर उनके बीच में ग्राफ भी बनाना है। तो देखते हैं, हम आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस x इजिकल टू 2 किलोमीटर, x इजिकल टू 2। तो अब यहाँ से देखते हैं 5 × 2 + 3 इजिकल टू y।
अब इसको सोल्व करते हैं। ऐसे हमारी जो नंबर्स है वो ज़्यादा ग्रेटर हो जाएंगे, तो इसको मोर इजी बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो 5x+3 = y, ये हमारी इक्वेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x+3 =y-3। अब यहाँ से हम क्या करना है कि y की वैल्यू ले लेंगे हम कुछ, और अब 5 का डिवाइड लगा के निकाल लेंगे कुछ। तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू हम लेते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ देनी पड़ेगी, हम लेते हैं 8। 8 हमारे पास पहले ही आ चुकी है, तो 8 लेंगे तो वही हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो y की वैल्यू कुछ दूसरी सोचते हैं, यहाँ पे लेते हैं 13 ही लेनी पड़ेगी। 13 लेते हैं y की वैल्यू। 13 लेने पर क्या होगा, 5x = 13 - 3, 5x = 10, x = 10/5। 5, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, टू वैल्यूज में भी अपना ग्राफ बन जाएगा। आप चाहो तो एक वैल्यू और निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू थी 1, तो वाई की वैल्यू 8, और यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू 13 थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5। अब इनसे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना सकते हैं हम इनके द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें एक ग्राफ दे रखा है, इक्वेशंस दे रखी है, और पूछा है कि ये ग्राफ इनमें से कौन सी इक्वेशन का है। तो इसको हमें आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ में से, इस लाइन में जो भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से कोई सा भी इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं हमें, -1 1 0 0 1 -1। इन 3 पॉइंट्स में से कोई सा भी एक पॉइंट इन सभी इक्वेशंस में रखो। अगर इक्वल वैल्यू आ रही है तो वो सही है, वही इक्वेशन है। अगर नहीं आ रही तो रॉन्ग है। हम एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, y = x। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट ये वाला पॉइंट ही ले लेते हैं। यहाँ पे y = 1 है और x = -1 है। तो y = 1, x = -1 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड को सोल्व करते हैं हम। x + y = 0। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1 = 0 तो इस जो ये ग्राफ है उसका सॉल्यूशन क्या है, x + y = 0। ये करेक्ट आंसर है हमारा। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए एक बार, या फिर चेक करना आ जाए एक बार हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो y = थर्ड हमारा है, y = 2x। y हमारा कितना है यहाँ पे, 1, x कितना है, -1, तो 1 = नॉट -2। तो ये भी हमारा इस ग्राफ का सॉल्यूशन नहीं है। वैसे तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन ये चेक करने के लिए केवल। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, 2 + 3y = 7x। 2 + 3 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी है, 1, और 7 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया 2 + 3 = -7, 5 = -7। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमारे जो ग्राफ दे रहे, जो ग्राफ में जो लाइन दे रखी है, उसकी लीनियर इक्वेशन क्या है, x + y = 0। ठीक है, और इसी प्रकार इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है।